पहला तो यो मौसम देखो भाई कितना ख़राब हो रहा है। जमा किसान न तो धरती में लगाना हो रहा है, इतनी बारिश क्या था करे, कोई ज़रूरत भी कोई नहीं बारिश की, फिर भी भाई यो बरानी की कौन करना ला रहा है, भगवान करे कोई। अगर अब बारिश भाई साहब नेचुरल है तो कोई दिक्कत को नहीं। अगर कई 3-4 खबर का चलन लग रही है फुल का बिल गेट से आपको कोई प्रयोग करे हो आसमान भारत का में हर एक जगह यूँ बारिश करवाई है धरती ठंडो रखने खातर, तो कई वीडियो आ रही है तो आप भी देखो। एक एक कहना दे रही वीडियो का मैं अलग अलग सब चीज़ अलग अलग है, ठीक है आप देखो। क्या आपने हाल ही में आसमान में छाए बादल या फिर कहीं बारिश होते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये मौसम का हिस्सा है और एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये कोई नेचुरल क्लाउड नहीं है, ये कोई नेचुरल बारिश नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स का प्रयोग है जो भारत के साथ साथ कई देशों पर किया जा रहा है। ये बिल गेट्स का एक प्रोजेक्ट है जिसे जियो सोलर इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर बादलों की एक लेयर तैयार की जाती है जिससे कि सूरज की किरणें टकराकर वापस लौट जाती हैं। इससे पृथ्वी ठंडी रहेगी, लेकिन इस बारिश के साथ जो केमिकल हमारी जमीन में मिलेंगे और जब ये लेयर हटेगी तो ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन आपको यहां पर एक बात समझना बेहद जरूरी है कि बिल गेट्स का टारगेट हमारी मेडिकल इंडस्ट्री पर है। बिल गेट्स ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में लोगों में विटामिन B12 और विटामिन डी जैसी तमाम विटामिन की भारी कमी है, यानी कि इनडायरेक्टली जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचेगी ही नहीं तो ये कमियां और ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे कि मेडिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी और बिल गेट्स को फायदा पहुंचेगा। लेकिन आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को इस बारिश से बचाकर रखने की जरूरत है और बिल गेट्स के इस प्रयोग पर सवाल उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल हमारे कल को लेकर है और अगर हम आज चुप रहें तो हमारे कल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बिल गेट्स अब नए इंद्रदेव बन गए हैं जो पहले एस्प्रीन फाइल में कामदेव बने हुए थे। अब हमें बारिश करवाने के लिए यज्ञ की आहुतियां इंद्रदेव को नहीं बिल गेट्स को देनी पड़ेंगी लगता है। तो हुआ कुछ यूं कि 15-16 मार्च के करीब हमारे शहर पे तेज सूरज चमक रहा था, गर्मी पड़ने लगी थी, लेकिन अगले दिन ही क्या देखता हूँ कि भयंकर बारिश हो रही है, कई जगह पे तो ओले तक पड़ गए। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये सब कैसे हो गया, अचानक से मौसम कैसे बदल गया। बाद में पता लगा कि बिल गेट्स की कंपनी है जो की बेमौसमी बारिशें करवा रही है। पहले तो लगा कि चलो अच्छा है मौसम ठंडा हो गया, लेकिन बाद में जब मेरे गले में इरिटेशन होने लगी और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब मुझे समझ में आया कि केमिकल बारिश कितनी खतरनाक हो सकती है। अब इन सब का बिल गेट्स से क्या लेना देना है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सोलर जियो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ये बारिश करवाई गई थी और ये जो प्रोजेक्ट चला रही है कंपनी उसका नाम है स्कोपेक्स। आपको पता है स्कोपेक्स को सबसे ज्यादा फंड कौन कर रहा है? हमारे सो कॉल्ड इंद्रदेव बिल गेट्स। पर क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तकनीक से जो बेमौसम आप बारिश करवा रहे हो उससे हमारी फसलें बर्बाद हो सकती है और ये केमिकल जो आप छिड़क रहे हो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खराब हो सकता है। हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि जो केमिकल आप छिड़क रहे हो जिससे आप सोच रहे हो कि सन की रेज परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन यही केमिकल के कण बारिश के थ्रू हमारी हवा में घुलेंगे जो सांस के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचेंगे और हमारे फेफड़ों तक को वो बर्बाद कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो भाई संभल के, ये इंद्रदेव जो पहले कामदेव थे इनकी बारिश में नहाने से बचना, क्योंकि कब ये इंद्रदेव यमदेव बन के आपके प्राण हरने आ जाएंगे पता नहीं लगेगा। और हाँ, बचाव के लिए आंवला जरूर खाते रहना जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। मिलते अगली वीडियो में।